नमस्कार। कर्क लगन और कर्क लगन की बात ना हो, क्योंकि अभी आने वाले इसी मास में कुछ खास परिवर्तन कर्क राशि पर हो रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवर्तन होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपके ऊपर उसका। अब आप महसूस करेंगे कि जो 23 तारीख को आपकी कुंडली में दो प्रकार की बहुत बड़ी खगोलीय घटनाएं कह सकते हैं, या ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन, एक सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला ग्रह जो कर्क राशि के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है, और अगर वो नीच राशि में भी हो तो कर्क राशि को विशेष शुभ और अच्छा फल देता है। देखिए कितना सुंदर समीकरण है कि मंगल ग्रह आपके कर्म स्थान का स्वामी, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक संतान भाव का स्वामी, आपकी दूरदर्शिता यानी कि भविष्य की आने वाली घटनाओं को भांप लेना, इसका कारक पंचम भाव बनता है। दूरदर्शिता यानी कि मेरे साथ जो एक्शन होने वाला है इसके ये साइड इफेक्ट होंगे। ऐसे करके जो विचार पंचम भाव दिलाता है आपको, उसका परिवर्तन राहु के साथ, उसका स्वामी पंचम का स्वामी प्लस 10th हाउस का लॉर्ड, ये आपके भाग्य स्थान पर भाग्य को तो उन्नति देता है, लेकिन राहु के साथ तो शास्त्रों में लिखा था कि बुरी संगति, मैं इस बात को बहुत लंबी नहीं करूंगा, नहीं तो लोग आलोचना शुरू करेंगे कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। यानी कि सुंदर कांड में समुद्र के ऊपर पुल बांधा गया, तो समुद्र से वार्तालाप हुई। बोले महाराज मेरी क्या गलती है? गलती रावण ने की है। तो विधाता ब्रह्मा ये कहते हैं, राम जी कहते हैं और सारी दुनिया कहती है कि अगर किसी खराब पड़ोस में जाकर रहोगे तो उस संगति का असर आपके ऊपर भी आएगा। सीधी बात है। अगर आप किसी गलत आदमी की संगति में रहोगे, आपका नाम पुलिस घसीट लेगी। बुराई सत्यनारायण की कथा में भी वर्णन आया है। कुछ चोर सामान छोड़ करके भाग गए, तो साधु वैश्य सत्यनारायण की कथा में आता है वर्णन कि उसके दामाद को और उसको राजा चंद्रकेतु के नगर में बंधक बना लिया गया और जेल में डाल दिया बिना विचारे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो राहु के साथ जो संगति होगी, मंगल की संगति, और ये आपके 10th हाउस सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता का स्थान है, पंचम भाव भी है, अच्छी विचारशील शक्ति का कारक भी है। वो तो भगवान भला करे, यानी कि आपके बुद्धि ज्ञान विवेक एजुकेशन संतान तथा आपकी अच्छी सोच थॉट प्रोसेस दूरदर्शिता पर गुरु की दृष्टि कुछ ही समय के बाद आएगी। दिस इज पॉजिटिव साइन ऑफ कर्क राशि, कैंसर साइन। रीजन क्या है कि 23 तारीख को, 23 अप्रैल को राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा और ठीक 40 दिन तक टर्न ओवर नहीं रहता है मंगल का। लेकिन कई बार कोई ग्रह अतिचारी होता है, कोई वक्री हो जाता है, कोई मार्गी, कोई अस्त। तो ये ग्रहों के लक्षण हैं, परिवर्तन हैं और सृष्टि के कुछ नियम हैं। उसका सर्टेन एक नियम है कि ये इतनी गति में ग्रह होगा, इतनी गति में जाएगा, इतने अंश पर जाएगा, तो ये होगा। अब भूमि सुतो बुधश्च, भूमि का पुत्र और बुध दोनों की स्थिति खराब है। द्वादश भाव आपका अच्छा नहीं है। पंचम भाव
का स्वामी जब राहु के साथ आएगा तो राहु की जो दृष्टि होती है वो नवम दृष्टि भी होती है, ये याद रखिए। लेकिन अब आपके भाग्य स्थान में मंगल होंगे तो इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी होगी। जब जब सृष्टि में मीन राशि पर मंगल आता है तो दो विशेष राशियों को स्पेशल दृष्टि डालता है, मिथुन और कन्या के ऊपर। सीधी बात है, ये सृष्टि का नियम है, हम नहीं कह सकते इसको, ना बदल सकते इस नियम को। सृष्टि के नियम है। तो मिथुन इसकी शत्रु राशि और 180 अंश जिसको देखेगा वो है कन्या राशि, वो शत्रु राशि। तो वही बात मैं करने चाह रहा था कि आपके ऊपर राहु मंगल का अंगारक योग कष्टकारक तो रहेगा, लेकिन आपके जो दो भाव हैं, आपका 12th हाउस और 3rd हाउस, इसको कष्टकारक दृष्टि से देखा जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, खर्चों का अनियंत्रित होना, अनकंट्रोल्ड बजट और व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है और होगी। आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि अपने स्वयं के काम पेंडिंग हैं और दूसरों के काम करते हुए घूम रहे हैं, आप उसमें ऊर्जा लगा रहे हैं। कारण क्या है? आप बुरा नहीं बनना चाहते किसी से। अरे कोई क्या कहेगा, वो नाराज हो जाएगा, आपको दूसरों की नाराजगी की चिंता है, अपने को सही सुव्यवस्थित रखने की चिंता नहीं है। कर्क राशि वाले बहुत ही डिसिप्लिन्ड, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ये काम करते हैं, भले ही नुकसान हो जाए चलेगा। तो दिस इज पॉजिटिव साइन कि काल के अनुसार, काल गणना ये कहती है कि मंगल की राहु के साथ युति तो होगी, तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि भी होगी, लेकिन ठीक 17 दिन के बाद ही और अच्छी पोजीशन भी हो जाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं 23 तारीख से और 30 अप्रैल तक, तो ये राहु मंगल का योग आपके लिए अच्छा नहीं है, साफ बात है। लेकिन उसके बाद एक रेमेडियल, आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी बनने जा रही है, बृहस्पति की एकादश भाव में स्थिति। बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, वो अपने शुभत्व को, अपने अमृत तत्व को, और कर्क राशि के लिए तो विशेष, क्योंकि राजा मानते हैं कर्क राशि को बृहस्पति देवता, और पंचम भाव में आपके बुद्धि ज्ञान विवेक को दृष्टि डाल करके पवित्र करेंगे, आपके भाग्य स्थान में भी वृद्धि करेंगे। क्योंकि जब आपका तीसरा भाव और पंचम भाव बृहस्पति की दृष्टि से युक्त होगा और एकादश भाव में बैठ करके खुद स्थिरता से स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी के साथ साथ आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए बृहस्पति देव आपको सम्मान भी देंगे, धन भी देंगे, आपके विवाह आदि मांगलिक कार्य, संतान के लिए भी शुभ, तथा आपकी मैरिज लाइफ को अगर कुछ डिस्टर्ब करने वाले ग्रह चल भी रहे हों तो उनको शांत करना भी बृहस्पति देव का विशेष दायित्व होगा। और ये राहु मंगल का अंगारक योग ये इतनी हानि नहीं पहुंचा पाएगा जितनी की इसको देनी चाहिए। या आप ये समझिए आपकी कुंडली में शनि की ढैया भी चल रही है, उसके साइड इफेक्ट होना स्वाभाविक ही होता है, लेकिन जब अच्छे ग्रह आ जाते हैं तो उनके फल में कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है, इसलिए वो नुकसान नहीं कर पाते पाप ग्रह। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।